दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश ग्रामर। आज एक बार फिर मैं अंडर और बिलो के बीच डिफरेंट बताने के लिए आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूं, क्योंकि इसके पहले वाले बहुत सारे मेरे वीडियोज जो हैं, जैसे ओवर बिलो, ओवर एबव के बीच से, उसके बाद से अनटू ऑन अपॉन के बीच के डिफरेंट बहुत सारे चीज पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है आज का जो वीडियो है, अंडर और बिलो, क्योंकि दोनों का जो मतलब होता है ना, के नीचे होता है। क्लियर? दोनों का मतलब होता है के नीचे, बट कहां पर बिलो का यूज करेंगे और कहां पर अंडर का यूज करेंगे, यहां देखिए। यहां एक मान लीजिए कि मैं एक तस्वीर बनाया हूं, ठीक है, एक तस्वीर है, उसके नीचे मान लीजिए कि तस्वीर दीवार पर लगी है, घड़ी भी दीवार पर लगी है, ये भी तस्वीर दीवार पर है, घड़ी भी दीवार पर है। तो बात यह है कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की एग्जैक्ट नीचे हो, एग्जैक्ट नीचे हो, एकदम सीधा हो, तो उस कंडीशन में हम बिलो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी के एग्जैक्ट न हो, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो, तो उस कंडीशन में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। बस नीचे होना चाहिए, ठीक है, सीधा ना हो तो वहां पर अंडर का। लेकिन अगर एग्जैक्ट नीचे हो, बिल्कुल नीचे हो, तो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज ओनली बिलो। बट अगर वो वस्तु एग्जैक्ट ना हो, इधर उधर हो, तो हम वहां पर अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है कि फोटो के नीचे एक घड़ी है, फोटो के नीचे एक घड़ी है, तो बोलेंगे हाँ, और देयर इज अ वॉच, देयर इज अ वॉच। अब यहां पर मान लीजिए कि एग्जैक्ट अगर आपके सामने अगर है, ये तो सिचुएशन बता रहा हूं ना मैं, अगर आपके सामने एग्जैक्ट वो फोटो के नीचे घड़ी होगा, तो वहां तो आप बिलो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर फोटो के इधर उधर अगर होगा, मैंने कोई फोटो ही नहीं, कोई भी वस्तु हो, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एक सिचुएशन दिया हूं, तो यहां पर हम ओवर या सॉरी बिलो या अंडर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक सिचुएशन बता रहा हूं। देयर इज वॉच बिलो, बिलो या अंडर, बिलो या अंडर द पिक्चर। क्लियर? अंडर द फोटो। क्लियर है? देयर इज वॉच बिलो या अंडर द फोटो। आगे क्या बोलता है? बिलो की बात कर रहा है। बिलो का मतलब समझ लीजिए दूसरा यूज आप यहां पर हो गया। यहां तो एग्जैक्ट है ना, यहां तो क्लियर है ना कि भाई जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के नीचे अगर होगी, एग्जैक्ट होगी, तो वहां पर बिलो का प्रयोग करना है। एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर अगर होगा चाहे होगी, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब यहां जरा बिलो का यूज देखिए, से नीचे उम्र के संदर्भ में। अगर उम्र से एज से रिलेटेड अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें से नीचे का हिंदी निकल रहा है, तो उसका हिंदी निकालने के लिए, उसका मतलब निकालने के लिए हम केवल बिलो का प्रयोग करेंगे। वो भी कब? उम्र के संदर्भ में, उम्र से रिलेटेड जब बात होगा तब। जैसे मेरे पिताजी 70 साल से नीचे हैं, 70 साल से नीचे हैं, तो देखिए क्या बोलता है कि यहां पर माई फादर इज बिलो, इज बिलो 70। हो गया ये, माई फादर इज बिलो 70। क्लियर? मेरे दादाजी 90 साल से नीचे थे, तो माई ग्रैंडपा वॉज यानी थे बिलो 90। ठीक है ना? तो जब उम्र के रेफरेंस में, उम्र के संदर्भ में अगर बात हम करेंगे से नीचे के अर्थ में, तो वहां पर हम केवल बिलो का प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। बिलो का एक और यूज, से कम। आमदनी के संदर्भ में अगर आमदनी की बात की जाए, यानी कमाई की बात की जाए, और उसमें से कम का हिंदी निकल रहा है, तो उसका मतलब निकालने के लिए हम बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे उसका आमदनी प्रति महीने 10,000 से कम है, 10,000 से कम है। क्लियर? तो बोलेंगे उसका आमदनी
यानी his income is his income is से कम below 10,000 per month। ठीक, his income is below 10,000 per month। वह प्रति महीने 20,000 से कम कमाता था। कोई लड़का था बेचारा, मेहनत कर पढ़ लिख कर गया था, प्रति महीने 20,000 से कम कमाता था। क्या करेंगे? ही 20,000 पर मंथ। ठीक, ही अर्न 20,000 पर मंथ। तो यहां देखा आपने कि जब भी आमदनी की बात की जाए और उसमें से कम का मतलब निकल के आ रहा है तो हम वहां पर बिलो का प्रयोग करेंगे। आगे क्या बोलता है? बिलो का एक और यूज है से नीचे या निम्न। मतलब अगर मान मर्यादा की बात की जाए, डिग्निटी की बात की जाए, तो उस सेंस में हम बिलो का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह का कार्य मेरी मर्यादा से निम्न है, मेरे मर्यादा से नीचे है। ठीक है ना? तो क्या बोलेंगे? इस तरह का कार्य, दिस sort of work is below my dignity। ठीक, तो आई होप कि आप बिलो के सारे यूज समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अंडर का यूज। अंडर का जो पहला यूज है अधीन के सेंस में। अगर अंडर का फुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा अंडर पर जो मैं वीडियो बनाया हूं, इसका डिटेल वीडियो बना है, आपको मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जैसे सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। चलिए, मैं किसी का अधीन नहीं हूं। भाई जब अधीन की बात किया जाएगा, किसी के बस में की बात किया जाएगा, मैं तुम्हारे बस में नहीं हूं, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। मैं किसी के अधीन नहीं हूं तो इसके लिए बोलेंगे आई एम नॉट अंडर एनी वन या एनी बॉडी। ठीक है। ये सेंटेंस नेगेटिव था, इसलिए एनी वन एनी बॉडी का, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो एनी का प्रयोग करते हैं। प्रशासन सरकार के अधीन है। प्रशासन जो है सरकार के अधीन काम करती है, कर रही है या है, तो बोलेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। ठीक, देख रहे हैं ना यहां अंडर का प्रयोग के अधीन के सेंस में। इसका एक और यूज है आवश्यकता से कम। आवश्यकता से कम की अगर बात की जाए उम्र के लिए, तो वहां पर अंडर का प्रयोग करेंगे। उसकी उम्र आवश्यकता से कम थी, आवश्यकता से कम थी। क्लियर? तो अगर आवश्यकता से कम की बात किया जाएगा तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। कब? जब उम्र से रिलेटेड बात करेंगे तब। उसका उम्र, हिज एज नहीं, बस इसको बोलेंगे ही वॉज अंडर एज। ही वॉज अंडर एज, मेरा उम्र आवश्यकता से कम था। एज। अब हम अंडर का एक और प्रयोग देखते हैं, क्या बोलता है भाई। अंडर का प्रयोग अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार के सेंस में, यानी के अनुसार के हिंदी अकॉर्डिंग टू होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू का प्रयोग न करें तो आप अंडर का यूज करें। ठीक है ना? चाहे अकॉर्डिंग टू का यूज करें, अकॉर्डिंग टू के बदले अंडर या अंडर के बदले अकॉर्डिंग टू, लेकिन दोनों का प्रयोग नहीं। पुलिस कोर्ट के वारंट के अनुसार आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, कर लिया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो यहां बोलेंगे द पुलिस, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है तो गिरफ्तार करने की मीनिंग अरेस्ट तो हो जाएगा, अरेस्टेड। किसको गिरफ्तार कर लिया? आतंकवादी को। अरेस्टेड द टेररिस्ट के अनुसार अंडर द वारंट
ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब देख रहे हैं ना यहां पर, अगर ये सेंस नहीं जानेंगे तो क्या अर्थ निकालेंगे। मान लीजिए यही सेंटेंस आपको मिल जाए तो कहेंगे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। तो कहेंगे कि पुलिस कोर्ट के वारंट के नीचे, क्योंकि आपने तो रट्टा मारा है, अंडर माने के नीचे, तो अर्थ का यहां पर व्यर्थ होगा। इसलिए किसी भी मीनिंग को जब आप डिक्शनरी कंसल्ट कर रहे हैं तो पूरी मीनिंग जानने का प्रयास कीजिए, तभी आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को पढ़कर हिंदी निकाल सकते हैं, या कोई आपके सामने बोले एडवांस यूज करके तो आप समझ सकते हैं। मैं अपने पिताजी के इच्छा के अनुसार यह व्यवसाय प्रारंभ किया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया हूं, की है, ली है, लिया है, दी है, दिया है, पी है, पिया है, चुका है, चुकी है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। मैं यानी आई हैव क्या किया हूं, प्रारंभ किया हूं, स्टार्टेड दिस बिजनेस, ठीक, के अनुसार, अंडर अपने पिताजी, अंडर माय फादर। अब यहां पर क्या आया ना, तो यहां पर हम पास टॉप लगा देंगे। अंडर माय फादर्स, इच्छा की मीनिंग विश होता है या डिजायर लिख सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस अंडर माय फादर्स विश, या आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस अकॉर्डिंग टू माय फादर विश। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आपके पास टाइम है, थोड़ी सी टाइम निकाल करके, तो प्लीज शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, ताकि आपके साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स लोग जाने और अपना अंग्रेजी को मजबूत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।